और दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत ऊष्मक तथा वैद्युत स्त्री। आज इन दोनों के बारे में पढ़ करके उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा हमारा फ्यूज। उसके बाद हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, फिर जाके ये हमारा क्लास समाप्त होगा। लेकिन आज हम ये लेसन जो पढ़ाने चल रहे हैं, इसको पढ़ाने के बाद आपको इसके न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। न्यूमेरिकल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको और भी क्वेश्चन जानने की इच्छा है तो आप हमें मैसेज करिएगा, तभी मैं आपको क्वेश्चन बता पाऊंगा, नहीं तो मैं चलूँगा अगले पार्ट पर। ठीक है, तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वैद्युत ऊष्मक या इलेक्ट्रिक हीटर। वैद्युत ऊष्मक ठीक, या इलेक्ट्रिक हीटर भी आप इसे कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक हीटर आपने अपने घरों में देखा होगा। आमतौर पे क्या होता है कि एक मिट्टी का सांचा बना होता है। उस मिट्टी के सांचे में एक तार को ऐसे रो घुमा करके चारों तरफ उसमें भरा जाता है, ठीक है ना। और उसमें 2 पिनें होती हैं, जिसे ए और बी हम नाम दे देंगे, और उन पिनों से हम वैद्युत धारा उसमें प्रवाहित करते हैं। अगर आपने वैद्युत हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर या वैद्युत ऊष्मक नहीं देखा है तो आइए आपको आज हम थोड़ा सा रूबरू कराते हैं। कुछ इस टाइप का आपका होता है, जैसे एक ऐसा गोल सांचा होता है पहले, ठीक है ना। ऐसे गोल सांचा होता है पूरा। अब इसमें हम तार लगाते हैं और तार लगा के सांचा और तार दोनों साथ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तार को भरना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये स्प्रिंग होती है जिसे हम आप देखते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ तक आएगी। अब यहीं से ये रिटर्न होकर के ऐसे यहाँ पे आएगी। फिर इसके बाद फिर यहाँ से ये रिटर्न होती है और फिर ऐसे घूम करके ये बाहर चली आती है। ये आपका ए पॉइंट होता है, ये आपका बी पॉइंट होता है, ठीक है ना। ये बीच बीच में ये सांचे बने होते हैं। आप यहाँ पे ऐसे लाइनिंग दिखा सकते हैं। मेरा टेढ़ा बन रहा है, आप सीधा बना सकते हैं इसे। ये डबल लाइनिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये खांचा होता है जिसमें आपकी स्प्रिंग बैठा दी जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप सांचा बना देंगे। ये ऐसे डबल, यहाँ पे जगह कम पड़ गई है, आप बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक फिगर आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा हीटर होता है। अगर आप परीक्षा में ऐसे भी हीटर बना देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मेन लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हीटर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हीटर का काम क्या होता है, हीटर में लगे पदार्थ किस चीज़ के होते हैं, और हीटर का किस तरह ये कार्य करता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें एक मिट्टी का सांचा, ये जो आपने घर पे देखा होगा उसमें मिट्टी का एक सांचा होता है, उसमें ये स्प्रिंग सांचे में घुमा घुमा के भरी होती है, ठीक है ना। और ये स्प्रिंग घुमा घुमा के क्यों भरी होती है? क्योंकि तार ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डाला जा सके। क्योंकि अगर स्प्रिंग को तार को हम घुमाएंगे नहीं तो थोड़े से ही तार में ये पूरा हो जाएगा, और जब थोड़े से ही तार में पूरा हो जाएगा तो यह अधिक ऊष्मा प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि तार को उसमें राउंड करके फिर डाला जाए। जब राउंड करके डालते हैं तो काफ़ी लंबा चौड़ा तार इसमें हम आसानी से डाल सकते हैं। ये जो तार होता है ये नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम जो है एक मिश्र धातु होती है, नाइक्रोम, ठीक है ना। नाइक्रोम क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है। इसे नाइक्रोम का उपयोग करते क्यों है? क्योंकि नाइक्रोम जो धातु है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक, यानी कि ये जल्दी से पिघलता नहीं है। और दूसरी चीज़ ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, यानी कि ऑक्सीकृत भी
नहीं होता है। इसलिए ये जो स्प्रिंग का इस्तेमाल हम करते हैं ये किसका होता है, नाइक्रोम का होता है, जो आपका निकिल तथा क्रोमियम से बना होता है। ये किससे किससे बना होता है, निकिल तथा क्रोमियम, ठीक है ना। ये दो चीज़ों से मिला करके हम नाइक्रोम बनाते हैं और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। इसकी क्षमता जो है, पिघलने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक होती है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्प्रिंग बना के क्यों तार को डालते हैं, क्योंकि ये तार बड़ा हो सके तथा और जब तार बड़ा होगा तो इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी और ये अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा को खपत करके अधिक उसे ऊष्मा में बदल सकता है, ठीक है। और इसमें दो सिरे होते हैं, ए और बी, जहाँ पे हम विद्युत धारा के ए और सिरे को यानी कि एसी करंट को यहाँ पे जोड़ देते हैं। अच्छा, इस स्प्रिंग का उपयोग हम विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में बदलने के साथ साथ एक और उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्प्रिंग होती है इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। इस स्प्रिंग का प्रतिरोध जो है उच्च होता है ना। प्रतिरोध उच्च का मतलब इसका रेजिस्टेंस पावर अधिक होता है कि ये अधिक से अधिक विद्युत ऊर्जा की खपत कर सकता है। इसलिए इसका प्रयोग हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जहाँ पे हमें विद्युत वोल्ट को कम करना होता है वहाँ पे इनका उपयोग हम कर सकते हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा के लॉस के लिए, जैसे घर में बिजली बहुत तेज़ी से आ रही है तो आप हीटर का स्प्रिंग एक तार में जोड़ दो, आपके घर की बिजली डाउन हो जाएगी। यानी कि जहाँ पे हमें अधिक प्रतिरोध की ज़रूरत होती है वहाँ पे भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा ही तार बहुत अधिक ऊर्जा को व्यय करने की क्षमता रखता है। यदि आपके घर की बिजली बहुत तेज़ी से आ रही है तो आप चाहे तो माइनस में चाहे तो प्लस में एक जगह ले जाकर स्प्रिंग का तार जोड़ दो। ये क्या करेगा, आने वाली विद्युत ऊर्जा को लॉस करके थोड़ी बहुत विद्युत ऊर्जा आपके पास पहुँचा देगा, ठीक है ना। तो यही इतना है। अच्छा, इसकी जो पावर होती है अधिक से अधिक पावर, या इसकी जो मिनिमम हीटर की जो पावर होती है वो 500 वाट 220 वोल्ट की मिनिमम पावर होती है। यानी कि ये 220 वोल्ट का करंट लेगा तथा 500 वाट की ऊर्जा व्यय करने की क्षमता रखता है। फिर इससे बड़े बड़े हीटर भी आपको मिल जाएंगे, 500 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 2500 वाट, आप जितने भी चाहो आगे की पावरफुल हीटर आप ले सकते हैं। लेकिन हमें एक ठीक ठाक ऊष्मा के लिए कि हम अपना काम संपन्न कर सकें, उसके लिए जो मिनिमम साइज होता है हीटर का विद्युत ऊष्मक का, वो सबसे छोटा क्या होता है, 500 वाट 220 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा ये है कि ये जो स्प्रिंग लगी होती है ये स्प्रिंग किस धातु की होती है, तो ये धातु की नहीं, मिश्र धातु नाइक्रोम की होती है। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम को मिला करके बनाया जाता है। निकिल और क्रोमियम को मिला करके क्यों हम मिश्र धातु नाइक्रोम क्यों बनाते हैं, इसकी वजह यह है कि नाइक्रोम का जो गलनांक है बहुत अधिक होता है, इसलिए कि जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जब लाल तप्त हो जाता है, खूब हीट हो जाता है, ढेर सारा गर्म हो जाता है, तो उस समय ये तार पिघले ना, इसलिए हम नाइक्रोम का प्रयोग इसमें करते हैं, ठीक है ना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसका उपयोग, जो स्प्रिंग लगी होती है इसका उपयोग हम प्रतिरोध के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है वो आपके तांबे के तार से 60 गुना ज़्यादा होती है। यानी कि अगर तांबे का तार 1 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है तो ये 60 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है। इसका उपयोग इसीलिए हम जहाँ पे प्रतिरोध की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम करते हैं। मैंने बता दिया इसमें 2 पेच भी होते हैं, ए और बी, जहाँ स्प्रिंग का एक सिरा ए से और दूसरा सिरा बी से जुड़ा होता है, जिसको हम विद्युत धारा के एसी वोल्टेज के साथ जोड़ देते हैं और हमारा हीटर हमें ऊष्मा प्रदान करने लगता है। इसमें इतना ही है, इसे आप लिख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं वैद्युत इस्त्री। वैद्युत इस्त्री में जो आपका फिलामेंट होता है सबसे बड़ा कार्य उसी का होता है, इसलिए हम फिलामेंट ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। इलेक्ट्रिक प्रेस या वैद्युत इस्त्री, वैद्युत इस्त्री, सॉरी, ठीक है, वैद्युत इस्त्री। ये इसमें सबसे बड़ा काम किसका होता है,
फिलामेंट का ही होता है, यानी कि जो इसमें ऊष्मा प्रदान करने का कार्य करता है। वैसे तो एक आप देखे होंगे अपने घर की प्रेस को देखिए, उसमें सबसे नीचे एक प्लेट लगी होती है धातु की, उसके अंदर में आप कभी जानना चाहें तो वैसे तो अब विद्युत प्रेस जो आपकी इस्त्री जो आती हैं वो 2 प्रकार की आती हैं, तो उसमें लेकिन जो आमतौर पे साधारण रूप से हम पहले यूज करते थे, पहले प्रयोग करते थे, वो उसमें से आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, फिलामेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि फिलामेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये किस प्रकार कार्य करता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं और बनाते हैं एक फिलामेंट। फिगर बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप भी बनाइएगा। ठीक है, ये एक पार्ट है आपका। ये दूसरा पार्ट है और इस पे तार लिपटे होते हैं, आप ऐसे तार लगा सकते हैं। आगे भी इसमें भी होगा। इसमें भी एक सिरा ए होता है और दूसरा सिरा बी होता है। ठीक है ना, ये भी इसमें भी फिलामेंट यानी कि लगा होता है, तार ही लगा होता है जो इसको हीट करने का कार्य करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये जो तार मैंने दिखाया, ये भी जो आपका हीटर में विद्युत हीटर जो था आपका, जो नाइक्रोम का तार लगा था, इसमें भी नाइक्रोम का ही तार लगा होता है। क्योंकि अभी पीछे मैंने विद्युत हीटर में इसका रीज़न बता दिया कि क्या रीज़न होता है, क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, तो इसमें भी तार तो नाइक्रोम का ही लगा होता है। लेकिन ये तार जिस पदार्थ पे लिपटा होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पदार्थ है, जिसे कहते हैं अभ्रक। ठीक है ना, ये अभ्रक की चादर पर लिपटा होता है, अच्छे से आप देख सकते हैं। ये अभ्रक की चादर यानी कि एक चमकीली सी प्लेट होती है, उसी प्लेट पर लिपटा होता है। जो चमकीली सी प्लेट होती है वो किसकी होती है, अभ्रक की होती है। अभ्रक की विशेषता क्या है कि अभ्रक जो है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक, और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, कुचालक। यानी कि अभ्रक की ये विशेषता होती है कि अभ्रक में यदि आप करंट लगाओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा उसमें नहीं चल सकती है। लेकिन जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है यानी कि गर्मी जो होती है, ये गर्मी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में हमारा जो अभ्रक होता है वो सक्षम होता है। इसलिए इसे अभ्रक की चादर पर लपेट करके बनाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक फ्यूज। फ्यूज के बारे में क्या है अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फ्यूज क्या होता है। तो हमारा अगला टॉपिक है फ्यूज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए लिख लेते हैं फ्यूज। तो ये फ्यूज है क्या, इसका काम क्या होता है। घर में फ्यूज लगे होते हैं, फ्यूज का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, घर की जो मेन लाइन होती है, घर की जो सप्लाई होती है, घर की सप्लाई में फ्यूज का योगदान बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी अचानक आपके घर की लाइट
बहुत तेज हो जाए, है ना, तो घर की लाइट क्या हो जाए, बहुत तेज हो जाए। या हो सकता है कि घर में एक साथ ढेर सारे उपकरण चला दिए जाएं, या हो सकता है कोई और वजह। यानी कि जब कभी आपके घर में हुई जो वायरिंग है उसमें बहने वाली धारा अचानक से बढ़ जाए, तो धारा अचानक से बढ़ने पर जो हमारा तार होता है वो हीट हो जाता है, या जो आपके घर के तार हैं वो आपस में स्पार्क कर जाएं, जिससे आपके घर के उपकरण जल सकते हैं, आप घर में आग लग सकती है, ये सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो फ्यूज होता है उसका काम ये है कि जब घर में बहने वाली धारा अचानक बढ़ जाए तो फ्यूज कट जाता है, क्योंकि फ्यूज में जो तार लगा होता है वो बहुत स्पेशल होता है, जो तांबे, टीन और शीशे, तांबे, टीन और शीशे, इन 3 पदार्थों से मिलाकर उसे बनाया जाता है, जिसका गलनांक बहुत कम, गलनांक बहुत कम होता है। यानी कि वो बहुत जल्दी पिघल जाता है। और जल्दी पिघलता कब है, जब घर की लाइन अचानक बढ़ जाएगी, लोड ओवरलोड हो जाएगा, तो घर की लाइन अचानक बढ़ जाने के कारण क्या होगा, हीटिंग आएगी और आपका फ्यूज कट जाएगा, जिससे आपके घर में अगर करंट ज़्यादा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फ्यूज आपका पिघल जाएगा, सप्लाई कट जाएगी और आपके घर में होने वाला नुकसान बच जाएगा। यानी कि फ्यूज का जो तार होता है वो तांबे, टीन और शीशे से मिलकर बना होता है, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। ये घर में अचानक विद्युत धारा, उसमें आग लगने से हमें हमारी रक्षा प्रदान करता है। इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जैसे हमारे घर का धन लाइन है, ये ऋण लाइन है, यहाँ से आते हैं, सबसे पहले यहाँ एक फ्यूज लगाते हैं और ऋण वाला सीधा ले जाते हैं। फ्यूज के माध्यम से हम अपने बल्ब को सप्लाई देते हैं, होल्डर लगाते हैं और बल्ब को जला देते हैं। या हमारे बल्ब को ही नहीं, हमारे घर में लगे सभी उपकरणों को इससे आसानी से जलाया जाता है। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे आंकिक प्रश्न। तब तक करते रहिए इंतज़ार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।